सीयूईटी यूजी के जीके के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग लगभग कई बार पूछा जा चुका है। इसको कहा जाता है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है करेंटली है 12। इन 12 यानी कि फर्स्ट से लेकर के 12th शेड्यूल तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पर हैं। जल्दी से देखिए क्या है। सेकेंड शेड्यूल, इसका रिलेशन है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द इंडियन ऑफिशियल्स, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कि फिर आपके पास गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सब की सैलरी मिलती है सेकेंड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में हर एक स्टेट को मिलने वाली जो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की सीट्स का जो एलोकेशन है उनकी संख्या के लिए जो लिस्ट बनी हुई है वो आपको मिलेगी फोर्थ शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में एक और लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट में बेसिकली वो चीजें लिखी हुई हैं जो डिवाइड करती हैं पावर्स को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ऐसी तीन लिस्ट जो है वो आपको मिल जाती हैं सेवंथ शेड्यूल में। अगला है एट्थ शेड्यूल। इसका रिलेशन है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए। अगला है नाइन्थ शेड्यूल, एक ऐसा हिस्सा जहां पर लिखे हुए लॉज को किसी भी कोर्ट्स में बेसिकली चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है नाइन्थ शेड्यूल में। लगभग अभी भी 284 के आसपास लॉज जो है वो आपको नाइन्थ शेड्यूल में मिल जाएंगे। अगला है टेंथ शेड्यूल। इसका संबंध है एंटी डिफेक्शन लॉ से, इसको हिंदी में ध्यान रखिए दल बदल अधिनियम से। और फाइनली 11th शेड्यूल का रिलेशन है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत से। यानी कि कभी आपसे पूछा जाए कि पंचायतों का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल से है, आंसर होगा 11th शेड्यूल। थैंक यू।